वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरद मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज 7th स्टैंडर्ड की थर्ड पोएम जो है माझ्या अंगणात, ये हम देख रहे हैं। ओके, माझ्या अंगणात मतलब क्या, मेरे आंगन में। ओके, उसके राइटर कौन है? उसके राइटर है ज्ञानेश्वर कोळी। उनका जन्म हुआ है 1956 में। उन्होंने कौन कौन से लिखाण किए हुए हैं देखो, जगणे माझे, आयुष्याच्या वाटेवर, घन दाटलेले, छावणीच्या कविता, आकाश पेलताना, हे कविता संग्रह, ये सब कविता उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है। आठ आण्याचा गुळ हा कथा संग्रह जो है वो प्रसिद्ध है। कथा संग्रह मतलब क्या, स्टोरी। कथा संग्रह मतलब क्या, स्टोरी जो है। कौन सा? आठ आण्याचा गुळ उन्होंने जो लिखा है वो बुक बहुत पब्लिश है। ओके। शेतकरी शेतात रात्रंदिवस काम करतो। जेव्हा त्याच्या शेतात खूप धान्य पिकते तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो। प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्याच्या मनातील विविध भावनांचे वर्णन कवि ने केले हैं। तो इस पोयम में दिया क्या है देखो, जो फार्मर रहते हैं ना, वो रात दिन क्या करते हैं, खेती में काम करते हैं। और उनके उनके खेती में अच्छे से अनाज आता है, तब भी क्या हो जाता है, वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो, मतलब वो बहुत ही हैप्पी होता है। तो इस पोएम में से, प्रस्तुत कवितेतून मतलब इस पोएम में से शेतकऱ्याच्या मनातील जो फार्मर रहता है ना, तो उसके मन के जो भी फीलिंग्स है उसका ऑब्जर्वेशन इसमें किया है। तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, हम लोग पोएम पढ़ लेते हैं। ठीक है। गहू शाळवाचा मोती, गहू शाळवाचं मोती, काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदन पडलं। देखो यहाँ एक होम दिया हुआ है। देखो कैसे एक विलेज में कैसा रहता है ना होम, वैसे दिया हुआ है। यहाँ क्या है कि ज्वार के जो रहते हैं ना, वो डाल रहा है एक बच्चा। यहाँ एक अनाज सुखाने के लिए रखे आंगन में। ये सब अनाज, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब है यहाँ, दिखाई दे रहा है आपको। ये सब तो गहू शाळवाचं मोती, काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदन पडलं। काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रानमेव्याची बिजास। काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रानमेव्याची बिजास। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाना खावा। तुम्ही आम्ही सारे जण रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाना खावा। जीव दमतो शिनतो घास भरवते माय, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर, दूर उडून या जाता अशी ती त्यालावर। तो देखो, गहू शाळवाचं मोती, गेहूं शाळवाचं, जे गेहूं रहता है ना, उसको क्या बोले फार्मर, जो मोती रहता है ना उसके साथ कंपेयर इसका किया है। गहू शाळवाचं मोती, गेहूं का जो मोती है, काळ्या रानात सांडलं, जो मेरी खेती है कैसी रहती है मिट्टी उसकी पूरी काली काली रहती है ना, वैसे क्या बोले, काळ्या रानात सांडलं। ये जो गेहूं का जो मोती है मेरे खेती में क्या हो गया है, गिर गया है। आणि माझ्या अंगणात लख चांदन पडलं, और उसकी वजह से मेरे आंगन में कैसे हो गया है, लख मतलब एकदम लाइट ऐसे प्रकाश गिर गया है। चांदन, चांदन मतलब जो आकाश में जब मूनलाइट्स रहते हैं ना, वो चंद्र किरण। तर काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास, काळ्या शार मातीतून मतलब खेती में जो मिट्टी, काली मिट्टी में से क्या हो रहा है, मोती पवळ्याची रास, जो मोती रहता है, पवड़ी रहता है,
उसकी रास मतलब उसकी जो रेश जो रहती है ना, लाइन लाइन के जैसे मेरे जो खेती में क्या हो रहे हैं, मोती और पौड़े जो है उस वो दिख रहे हैं। किसके थ्रू? जैसे कि गेहूं और ज्वार को क्या बोले उन्होंने, मोती और पौड़ा, ऐसी उपमा दी हुई है। अंगणात माझ्या डुले रानमेव्याची मिजास, और मेरे आंगन में क्या है, ये सब यहाँ रखा हुआ है, डोल रहा है सब। और रान मेव्याची मिजास, रान मेवा मतलब जैसे कि मैंगोज रहते हैं, पपया रहते हैं, गुआर रहता है ना, ये सब रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रान मेवा बोलते हैं। और दिला गेला वाढतो रानातला रान मेवा, तो एक जैसे कि फार्मर लोग रहते हैं ना, क्या करते हैं, हाँ मेरी खेती में कैसे है, ये जो मैंगो है ना वो है, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे फार्मर को देता हूँ, और दूसरे फार्मर के घर में जो भी रहता है, कस्टर्ड एप्पल रहता है, पपाया रहता है, गुआवा रहता है, पेरू आम रहता है, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो दिला घेतला मतलब देना घेना, दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, ये रानमेवा इसको बोलते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तुम्ही आम्ही सारे जन गुण्या गोविंदाना खाना खावा, मतलब आप तुम भी अच्छे से खाओ, आनंद से हैप्पी होके, और हम लोग तुम्ही अम्मी मतलब हम तुम सब मिलके क्या करेंगे, ये रानमेवा जो है ये सब मिलके बांट के खाएंगे। और जीव दमतो शिनतो घास भरवते माय, जीव दमतो शिनतो मतलब दिन भर काम करके फार्मर क्या हो जाता है, थक जाता है, तब भी क्या हो जाता है, घास भरवते माय, तब भी उसकी माय जो है, मम्मी है, क्या करती है, उसको खाना खिलाती है। और घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय, और उनके घर में गाय भैंस रहती है ना, उसमें से क्या करते हैं, उनके घर में बहुत सारा दूध रहता है। और घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय, तो उसमें से क्या हो जाता है, साय जो उसके ऊपर जो आती है उसको क्या बोलते हैं, साय बोलते हैं। कि जैसे कि अपनी मम्मी क्या करती है, वो जो फार्मर रहता है वो पूरा काम करके थक के आता है, तब भी उसकी माँ उसको खिलाती है, जैसे कि दूध के ऊपर साय रहती है ना, वैसे। अंगणात आज माझ्या दाना टिपती पाखर, तो मेरे आंगन में क्या हो जाता है, जब भी देखो ऐसे अनाज यहाँ क्या कर रहा है, वो सूखने के लिए डाल रहा है, तो ये जो पंछी पक्षी स्पैरो दिख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे, क्या कर रही है, वो खाने के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या बोले कि अंगणात माझ्या आज दाना टिपती पाखर, दाना टिपती मतलब दाना मतलब ये इसके जो रहता है अनाज को क्या बोलते हैं, छोटे छोटे एक एक को क्या बोलते हैं, दाना ऐसे बोलते हैं। तो टिपती पाखर मतलब वो खाते हैं। और दूर उडोनिया जाता आंसू येती गालावर, और क्या करते हैं, वो खाते हैं और क्या करते हैं, दूर उड़ के वो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है, तब भी वो कहाँ जाते हैं, वो पेड़ पे रहते हैं ना, इसलिए वो क्या कर जाते हो, उड़ जाते हैं। और आंसू येती गालावर मतलब वो दुख होता है कि हाँ पंछी मेरे आंगन में ऐसे रहने चाहिए, क्योंकि क्यों आ रहे हैं मेरे आंगन में, क्योंकि मेरे आंगन में अनाज है इतना सारा, इसलिए तो आ रहे हैं ना। तो आंसू एती गालावर, तो आँख में क्या हो जाता है, आंसू आ जाता है, ऐसी ये पोयम है। तो इस पोयम में क्या बताया है कि एक फार्मर रहता है, तो क्या करता है, दिन रात काम करता है अपनी खेती में, अच्छे से अनाज उगाता है, तो क्या हो जाता है, अच्छे से अनाज उगता है तो क्या हो जाता है, वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। इसका वर्णन क्या किया है, इस पोयम में दिया है। बस इतना ही इस पोयम में दिया है। तो आपको ये पोयम समझ में आ गई? Yes, 7th standard student.